हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि टीचर कैसे एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। टीचिंग क्या है? हमारी एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर होता है, कंटेंट और स्टूडेंट। अगर हम कंटेंट और स्टूडेंट की बात करें कि ये दोनों क्या है, किसी भी एक व्हीकल के दो पहिए, तो टीचर क्या होगा? टीचर उन पहियों के लिए एक एक्सल का काम करेगा जिससे वो दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक कार्ड के रूप में काम करेंगे। इट मीन्स टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो नॉलेज को प्रोवाइड करे, स्किल प्रोवाइड करे, एप्टीट्यूड डेवलप करे। उसका काम क्या है? बच्चे की जरूरतों को देखना, फीडबैक प्रोवाइड करना, असेस करना। इट मीन्स टीचर क्या करता है? एक एक्टिव रोल प्ले करता है असेसमेंट प्रोसीजर में। गेगने के अकॉर्डिंग टीचर क्या है? द इसेंशियल टास्क ऑफ द टीचर इज टू अरेंज द कंडीशंस ऑफ लर्नर्स इन्वायरमेंट सो दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विल बी एक्टिवेटेड, सपोर्टेड, इन्हांस एंड मेंटेन्ड। टीचर का काम क्या है? कंडीशंस को क्रिएट करना, जो इन्वायरमेंट है उसको बच्चे के अकॉर्डिंग सेट करना, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी क्या हो? सपोर्टेड हो, अच्छी हो, इफेक्टिव हो, उसको वेल मेंटेन करके रखा जाए। चाणक्य के अकॉर्डिंग द टीचर कुड नेवर बी ऑर्डिनरी, कि अध्यापक कभी भी आम नहीं हो सकता। बोथ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू हिम। अगर कुछ नया क्रिएट होता है या कुछ समाप्त होता है, वो किससे बिलोंग करता है? उस टीचर से बिलोंग करता है। रियांस के अकॉर्डिंग द टर्म टीचिंग और टीचर बिहेवियर मे बी डिफाइंड एज द बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ पर्सन एज दे गो अबाउट डूइंग वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स, particularly those activities which are concerned with guidance or direction of the learning of the others। टीचर का मतलब क्या है, या टीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसा बिहेवियर एक पर्सन के अंदर डेवलप करना जो दूसरों को भी डायरेक्शन प्रोवाइड करे, दूसरों को भी गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसे हम क्या कहते हैं? टीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। टीचर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। मीन्स उसकी मास्टरी होनी चाहिए खुद के सब्जेक्ट के ऊपर। जिस भी टॉपिक को, जिस भी कंसेप्ट को वो टीच करने जा रहा है, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ क्लास में एंटर करे। लर्निंग फैसिलिटेटर। लर्निंग फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? कि वो ऐसी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करे जिससे उनकी लर्निंग इफेक्टिव हो, इंप्रूव हो। मीन्स एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को डिवेलप करना, क्लासरूम का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना। कॉन्टिन्यूस लर्नर, कॉन्टिन्यूसली लर्न करे। ये नहीं है कि वो अपने एक सब्जेक्ट में मास्टरी गेन करने के बाद कहे कि मेरी नॉलेज तो कंप्लीट हो चुकी है। वो लगातार डे बाय डे उसमें जो भी अपग्रेडेशन आ रही है, जो भी उस सब्जेक्ट एरिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको सीखने की कोशिश करे। मतलब लगातार वो सीखता रहे। मोटिवेटर होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करे पॉजिटिव फीडबैक देके या फिर सजेस्टिव फीडबैक देके। ये नहीं है कि वो बच्चों को नेगेटिव कमेंट्स देके डीमोटिवेट कर दे। एफिशिएंट लीडर होना चाहिए। मींस उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। जो भी एक्टिविटीज वो कंडक्ट करे, जो भी क्लासरूम को वो होल्ड कर रहा है, उन सब के लिए वो क्या करे? एक लीडरशिप का काम करे। रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो बच्चों का क्या बने? रोल मॉडल बने। बच्चे उसको एडमायर करे, उसके जैसा बनने की कोशिश करे, उनके लिए वो आइडल टीचर हो। गुड इवेल्युएटर एंड असेसर। एक ट्रेंड टीचर होना चाहिए जिसको इवेल्युएट करना आना चाहिए, असेस करना आना चाहिए। मींस उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए बच्चों को अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करने की। ये नहीं है कि वो एक कॉमन पेन पेपर सेशन चला रहा है, उसी से बच्चों को इवेल्युएट कर रहा है। उसके पास क्या होनी चाहिए? अलग अलग इवेल्युएशन टेक्निक्स होनी चाहिए। अनबाइज्ड होना चाहिए। मींस किसी भी तरीके की पार्शियलिटी क्लास के अंदर ना करे। कंटेंट को टीच करने में, बच्चों के साथ बिहेव करने में, या फिर बच्चों को असेस करने में। एस्टेब्लिश रेपर्ड विद द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ एक रेपर्ड बना के रखे, एक अच्छा बॉन्ड बना के रखे। ये नहीं है कि बच्चे उससे डरे या बच्चे उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाए, उसको टीचर ही ना समझे। मीन्स एक बैलेंस वो क्या करे? बच्चों के साथ रिलेशनशिप शेयर करे। प्रोवाइड गाइडेंस। टाइम टू टाइम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करे। इफेक्टिव कम्युनिकेटर। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे उससे और ज्यादा सुनने की कोशिश करें। जो कंटेंट वो टीच कर रहा है उसको और ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्लासरूम मैनेजर होना चाहिए। उसको क्लासरूम मैनेज करनी आनी चाहिए। क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं,
उन सबके साथ टैकल करना आना चाहिए, उन सबके साथ डील करना उसको आना चाहिए। एम्पैथी एंड पेशेंस, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, पेशेंस आनी चाहिए। मीन्स ये नहीं है कि वो एकदम से अपनी पेशेंस को खो दे, गुस्से में आ जाए, उसके साथ पेशेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट। फर्स्ट है क्लियर लर्निंग गोल्स। टीचर एज ए फैसिलिटेटर क्या करता है, जो लर्निंग गोल्स है उनको क्लियरली डिफाइन करता है। मीन्स किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को टीच करने के जो एम्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो क्लियरली डिफाइंड होंगे बच्चे के सामने। बच्चे को पता होगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद वो क्या सीख सकता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएटिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। अलग अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज करना। ये नहीं है कि टीचर एक कॉमन स्ट्रेटजीज के साथ हमेशा टीच करेगा। जो क्लास की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, क्लास की डाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, टीचिंग स्ट्रेटजी को यूज करेगा। गाइडिंग सेल्फ असेसमेंट, जैसे हमारा एनईपी 2020 ने क्या कहा है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री होना चाहिए। मीन्स बच्चे को हमने क्या करनी है, सेल्फ असेसमेंट की भी एक प्रोविजन देना है, जिससे बच्चा खुद को भी क्या कर सके, असेस कर सके। टीचर क्या करेगा, गाइड करेगा बच्चे को कि कैसे उसने खुद को असेस करना है, कैसे खुद की उसने सेल्फ असेसमेंट करनी है। रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिस, खुद की टीचिंग प्रैक्टिस को वो रिफ्लेक्ट करेगा, देखेगा, जांचेगा कि मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी में, मेरे टीचिंग मेथड में, मेरी टीचिंग टेक्निक में कहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पर वो अच्छी है, कहाँ उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको क्या करेगा, टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा कि बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, कौन कौन से उनके डिफिकल्टी एरिया है, कैसे उस डिफिकल्टी को रिमूव करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, कैसे मैं बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ। इमीडिएट फीडबैक, बच्चों को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करना। जैसे ही बच्चे को असेस किया जाए, साथ के साथ उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने बारे में जान सके, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जिस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उस एरिया के बारे में जान सके। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। टीचर क्या करता है, एज ए फैसिलिटेटर कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करता है। मींस पीयर लर्निंग को प्रमोट करता है कि बच्चे क्या करें, एक ग्रुप में रह के सीखें, टीम वर्क में सीखें। रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडर, रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, एक तरीके से मोटिवेट करना बच्चे को, एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना। टीचर क्या करेगा, बच्चे को रिइंफोर्स करेगा किसी भी काम को सीखने के लिए। प्रोवाइड गाइडेंस, टाइम टू टाइम बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। किसी भी लेवल पर बच्चे को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक से रिलेटेड, या फिर उसके पर्सनल लेवल से रिलेटेड, तो टीचर क्या करता है, उसको टाइम टू टाइम गाइड करता है तरह तरह के डिसीजन लेने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स कॉन्टिन्यूसली बच्चे को असेस करेगा। ये नहीं है कि जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न है साल के एंड में टर्म एंड एग्जाम लेना, उसकी बजाय टीचर क्या करेगा, टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूसली उसको असेस करेगा। एनकरेज पीयर असेसमेंट, ऊपर हमने बात की थी कोऑपरेटिव लर्निंग की, कि हम पीयर लर्निंग को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। सिमिलरली हम प्रमोट करेंगे पीयर असेसमेंट को, कि बच्चे क्या करें, एक दूसरे को असेस करें, एक दूसरे को सजेशंस दे, एक दूसरे के ऊपर जजमेंट दे। ये था हमारा टॉपिक टीचर एज ए फैसिलिटेटर। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।